अभी हम लोग सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, जो गाड़ी के नंबर के आधार पर कहाँ से निकली और कहाँ से गई उतना ही टोल लगेगा। एक और चीज जो स्कीम के बारे में आपके मंत्रालय ने बात कुछ हिंट दिया था सर कुछ देर पहले कि ये जो अभी जो स्कीम है कि 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल डीजल, ये शायद इसमें कोई चेंज लाने वाले हैं। गडकरी जी, जब मैं इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने पाया कि बहुत लोगों ने ना सोशल मीडिया पे बाकी मंत्रालय के बारे में लोग बात करते या ना करते हो, आपके मंत्रालय के बारे में लोग सबका ओपिनियन है और वो पसंद भी करते हैं, वो हाईवे को वो पसंद नहीं, लेकिन सबका ओपिनियन काफी ज्यादा टोल के बारे में लोग काफी चर्चा करते रहते हैं। तो क्या और इस बार हमने चुनाव में भी देखा कि टोल माफी महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया गया, वन ऑफ अहेड ऑफ द ये। तो क्या सर इसमें कभी डिबेट आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं? आपको आपने ये रिस्पॉन्ड किया कि लोग जो सोचते हैं कि अच्छा हम लोग जल्दी पहुंच गए लेकिन टोल्स भी काफी महंगे हो गए, इसके बारे में आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? देखिए, हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं, लोगों से पैसा उठाते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं। ये पैसा हमको वापस करना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि मुंबई और पुणे के बीच पहले 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। तो 7 घंटे अगर गाड़ी कम चलती है तो फ्यूल नहीं बचता है, रोज टाइम नहीं बचता है, सेफ्टी नहीं है। तो उसके बदले में आपको अगर समझ लीजिए कि अगर 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करेंगे तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। पर अगर आप रामलीला मैदान पर बैठ के इंटरव्यू करेंगे तो फुकट में होगा, वही आप चाय पियेंगे और इंटरव्यू हो जाएगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। पर अभी हमने एक काम किया है, अभी हम लोग सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, जो गाड़ी के नंबर के आधार पर कहाँ से निकली और कहाँ से गई उतना ही टोल लगेगा। और दूसरी बात, टोल में कुछ इन्फॉर्मेशन लाके लोगों की तकलीफ कम हो, इस बात से भी अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से इसका उपाय ढूंढेंगे और लोगों को राहत भी मिलेगी और लोगों का सेविंग भी होगा, प्रदूषण भी कम होगा, समय भी बचेगा और गाड़ी चलाने का आनंद भी मिलेगा। एक और चीज जो स्कीम के बारे में आपके मंत्रालय ने बात कुछ हिंट दिया था सर कुछ देर पहले कि ये जो अभी जो स्कीम है कि 15 साल पेट्रोल की गाड़ियां और 10 साल डीजल, ये शायद इसमें कोई चेंज लाने वाले हैं। ये कितने साल पुरानी है वो ना देखकर उनकी इमिशंस क्या है, क्या वो इमिशन ठीक दे रही है कि नहीं, उस पे बेसिस होगा। इसके बारे में थोड़ा और बता पाएंगे क्या सर? देखो, हम देश भर में हर जिले में फिटनेस सेंटर लगा रहे हैं। अभी 67 बने हैं और हमको कम से कम 700-800 फिटनेस सेंटर बनाने हैं। और फिटनेस सेंटर में हम उस व्हीकल की जांच करेंगे। और दूसरी बात, आपको एक ये भी बात बताता हूँ। देखिए आप, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने पहली बार एक स्कूटर ली थी। तो मैं बोलता था मेरे स्कूटर का 1 लीटर का एवरेज 32 किलोमीटर है। तो मैंने अभिमान के साथ बताता था। अब स्कूटर का एवरेज 84 किलोमीटर आ गया। जी। तो क्या है कि 5 ट्रक जो नए हैं आज के और एक ट्रक 15 साल का, फ्यूल के हिसाब से भी चेक हुआ है। और पोल्यूशन एक ट्रक जितना करता है वो 5 ट्रक करते हैं। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी बदल गई है तो उसमें फायदा है। अभी जैसे एलएनजी 100 रुपए का डीजल जहाँ लगता है, वहाँ 40-45 रुपए का एलएनजी लगता है और 50-60 रुपए का सीएनजी लगता है। और इलेक्ट्रिक 10 रुपए की होती है। तो नेचुरली प्रदूषण न करने वाली इंडिजिनस फ्यूल को यूज करने में सेविंग भी है। ये ज्यादातर पुरानी गाड़ियां जो है ये फॉसिल फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पर है। और हम धीरे धीरे गैस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की तरफ जा रहे हैं। और अब इथेनॉल आने लगा है, इथेनॉल पे फ्लेक्स इंजन की गाड़ी आने लगी है। टाटा, अभी सुजुकी, टोयोटो, 5-6 कंपनियां फ्लेक्स से 100% इथेनॉल की गाड़ियां लॉन्च कर रही है। फिर बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा ये स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा, ऑटो रिक्शा। तो पेट्रोल की जगह इथेनॉल लेगा, जो हमारा किसान तैयार करेगा शुगर के जूस से, मोलासेस से, कॉर्न से, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान का भला होगा और प्रदूषण नहीं के बराबर होगा। तो ये आने वाले समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो विन विन सिचुएशन सबके लिए है। और इसलिए पुराने व्हीकल, आप देखो, मैं आपको
बहुत नम्रतापूर्वक बताता हूँ। मैं अभी हमारी खेती करता हूँ, तो मैं गन्ने की भी खेती करता हूँ और ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने शुरू किया, ग्रीन हाउस बनाया। इसलिए बना कि मेरे घर पर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर केमिकल ना है। अब एयर पोल्यूशन, बाद में ये फूड में हम लोग ये पूरा केमिकल पेस्टिसाइड लेते हैं, इसके कारण हमारे स्वास्थ्य में परिणाम हो रहा है। एक रिपोर्ट आया था कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो प्रदूषण के कारण उनका जीवन 10 साल कम हो रहा है। क्या हमने प्रदूषण को कम नहीं करना चाहिए? क्या हमने हमारे देश के गांव गरीब मजदूर किसान, रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इंडिया को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, अब बिटुमिन तैयार करेगा, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन नहीं दाता, हाइड्रोजन दाता बन रहा है। क्या देश की इकोनॉमी के लिए उपयोगी नहीं होगा? और इसलिए आने वाले समय में प्रदूषण से मुक्त, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाला, एग्रीकल्चर रूरल ट्राइबल इंडिया के विकास को गति देने वाली नीतियां हमें आवश्यक है। और इसलिए हम ये प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए हम 15 साल के बाद जो गाड़ियां हैं उसको स्क्रैपिंग करें, और वो स्क्रैपिंग करके हम नई गाड़ी खरीदी करें। और उसमें नई स्कीम हमने लाई है कि स्क्रैपिंग के बाद ये जो गाड़ियां आएगी उसमें पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी के लिए 2 से 3% डिस्काउंट भी एट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देगी। हमारे तरफ से भी हमने इंसेंटिव दिए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में बैंक भी नई गाड़ी खरीदने के लिए जो स्क्रैपिंग करेंगे उनके लिए कोई इंटरेस्ट में बचत देने का भी काम करेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सबके हितों में है, और प्रदूषण से मुक्त भारत का निर्माण करना ये एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, ये दोनों बातों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हमने इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो इसका मतलब सर एक लाइन में कि लोग सोच रहे थे वो स्क्रैपेज पॉलिसी या फिर कितने साल वो चेंज होने वाली है, आपने क्लियर कर दिया ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है। नहीं, जैसे जैसे सुझाव आते हैं जी, हम लोग लोगों के सुझाव लेते हैं, अभी कोई सुझाव आएंगे तो करेंगे, और उसको हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच में सुधार करने के लिए भी हम ओपन माइंडेड है। हमें कोई उसमें ऐसा पक्का नहीं कि ऐसे ही करना पड़ेगा।